हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को ऑनलाइन क्लास लेने जा रहे हैं और इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का ये क्लास 9th बी के लिए है और इसमें आज हम लोग चैप्टर 8 यानी क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल का हम लोग एक्सरसाइज 8.2 आज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मिड पॉइंट थ्योरम। तो पहले हम लोग इस मिड पॉइंट थ्योरम को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ लें। जब मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ लेंगे और फिर मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स है उस कन्वर्स को पढ़ लेंगे तो हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को बड़ी अच्छी तरह से बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और एक बात तो हम आपको बता देते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़िए, बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिए। और हां, किसी प्रकार की अब ये नहीं कि आप ये सोचिएगा कि हम घर बैठे हुए हैं और सर जी लोग हमको देख नहीं रहे हैं। तो हमारे पास ऐसा सिस्टम है कि हम आपको यहां से देखते भी रहेंगे कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए सारी चीजें बड़ी अच्छी तरह से तैयार करते जाइएगा और जितना आज हम आपको पढ़ाएंगे उतना पूरा आपकी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक ना। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे ही हम स्कूल आएंगे तुरंत आप सभी लोगों की कॉपी चेक करेंगे, इसलिए पूरी कॉपी को आप लोग अच्छी तरह से तैयार करते जाइएगा। और जैसे ही लेक्चर हमारा कंप्लीट होगा, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद हम आपको होमवर्क देंगे, उस होमवर्क को भी बड़ी अच्छी तरह से आप तैयार कीजिएगा। और अगर लापरवाही करेंगे तो फिर बहुत गड़बड़ होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। इसलिए आप सभी लोग मन लगा करके पढ़ें, बहुत अच्छी तरह से तैयारी करें। और आपका ये जो स्कूल है, ये स्कूल हम समझते हैं कि वाराणसी का सबसे अच्छा स्कूल है, इसलिए आपको मन लगा के पढ़ना है, बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी है। और आपको अपनी और पूरे आपके अपने साथ साथ विद्यालय का भी और विद्यालय के साथ साथ अपने कुल परिवार खानदान का भी नाम रोशन करना है। चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि क्लास 9th बी का मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में भी चैप्टर 8 और चैप्टर 8 आप देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। और इस क्वाड्रिलेटरल में एक एक्सरसाइज 8.2 शुरू करना है। तो एक्सरसाइज 8.2 शुरू करने से पहले हमको मिड पॉइंट थ्योरम समझना है। और चलिए हम आपको मिड पॉइंट थ्योरम बताने जा रहे हैं। एक बात आप समझ लीजिए कि हमारे पास ऐसा सिस्टम है कि हम एक एक स्टूडेंट की निगरानी कर सकते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। हां, अगर कोई स्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट में आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट करेंगे तो तुरंत हम उसका आपको सॉल्यूशन भी देंगे, जिससे आपका जो डाउट होगा वो डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं। ये क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल में मिड पॉइंट थ्योरम आप सभी लोग बुक खोल लीजिएगा और बुक खोल करके बैठिएगा। और दूसरी चीज की जो स्टेटमेंट हम लिखवाएंगे उस स्टेटमेंट को भी आप कॉपी पे लिखते जाएंगे, ठीक ना। अब ये नहीं कि हमारे मोबाइल में हमारा मोबाइल रिचार्ज नहीं था या हमारे अंदर ये गड़बड़ी हो गई, हमारे पास टाइम नहीं मिला, तो इस तरह का कोई कंप्लेन तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। इसको आप अच्छी तरह से माइंड में रखे रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले हमको एक फिगर बनाना पड़ेगा ट्रायंगल का, क्योंकि है तो क्वाड्रिलेटरल, लेकिन इस क्वाड्रिलेटरल में अभी हमको ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी मिड पॉइंट थ्योरम में। तो चलिए हम देखने जा रहे हैं इस मिड पॉइंट थ्योरम को, ठीक है। चलिए मिड पॉइंट थ्योरम है क्या, पहले हम आपको देखिए, यहां ध्यान दीजिए और हम यहां पर आपको पहले ट्रायंगल बना करके समझा रहे हैं कि ये मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है। देखिए, ये हम लोगों का ट्रायंगल है, समझना इसका स्टेटमेंट, केवल इसका स्टेटमेंट समझना, इसका प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसके स्टेटमेंट को अच्छी तरह से आपको समझना होगा। और चले देखते हैं फिर। और जैसे जैसे फिगर हमारा बन रहा है, जो भी स्टेटमेंट, अभी हम स्टेटमेंट को समझाएंगे, घबराइए नहीं,
के तो बोर्ड पर लिख दिया गया है, बोर्ड पर अभी हमने लिखा है आपको समझाने के लिए। पहले इसको समझाएंगे और समझाने के बाद आप इसको नोट कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को समझिए कि स्टेटमेंट क्या है। देखिए स्टेटमेंट में मिड पॉइंट थ्योरम, अच्छा नाम से ही लग रहा है कि मिड पॉइंट थ्योरम, यह थ्योरम ऐसा है जो मिड पॉइंट के लिए अप्लाई होगा। तो समझना है आपको अच्छी तरह से क्या है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। पहले समझ लीजिए स्टेटमेंट को। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब पहले सर आप फिगर पे आइए, और फिगर पे जब आएंगे तो इसके स्टेटमेंट का मतलब हम आपको समझाएंगे कि इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ। ये देखें एक ट्रायंगल हम लोगों के सामने है, और इस ट्रायंगल में हम इस ट्रायंगल का नॉमेनक्लेचर कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए हम ऐसा करते हैं कि यहां पर इसे हम ए, ध्यान दीजिएगा, यह ए है, यह बी है, ये सी है, और फिर यहां पर इसको डी और हम इसको ई एज्यूम कर लेते हैं। समझिए आप अच्छी तरह से ये मिड पॉइंट थ्योरम क्या है। मिड पॉइंट थ्योरम ये है कि अगर कोई ट्रायंगल हो, ध्यान दीजिए ट्रायंगल आपके सामने है, ये फिगर आप हमारे साथ बनाते जाइए, आपको बिल्कुल रुकना नहीं है और बिल्कुल माइंड को एक्टिव किए रहना है। जितनी बात हम आपको बता रहे हैं उस बात को समझते जाना होगा, और समझने के साथ साथ इसको बड़ी अच्छी तरह से आपको कॉपी भी करते जाना होगा, क्योंकि जैसे ही हम मिलेंगे आपसे तुरंत हम आपकी कॉपी चेक करेंगे, और अगर ऐसा आप नहीं किए रहेंगे तो फिर गड़बड़ तो होगा ही, ये आपको पता है। तो चलें आप जरा ध्यानपूर्वक देखें। हम आपको बता दें कि अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है, समझिए अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है और इस ट्रायंगल एबीसी में साइड एबी का मिड पॉइंट डी है, क्योंकि ये मिड पॉइंट थ्योरम है, आप अच्छी तरह से माइंड में रखे रहिएगा। ये ट्रायंगल एबीसी है और इस ट्रायंगल एबीसी में साइड एबी का मिड पॉइंट डी है, और फिर साइड एसी का मिड पॉइंट ई है। और अगर D और E यानी साइड AB और साइड AC दोनों के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है ना, यह लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है। यही है मिड पॉइंट थ्योरम। इस मिड पॉइंट थ्योरम को एक बार फिर से अच्छी तरह से समझ लीजिए क्या है। यह है कि द लाइन सेगमेंट, यहां सामने देखिए और ऊपर स्टेटमेंट देखिए, और यहां फिगर में देखिए द लाइन सेगमेंट डीई है, इस डीई की ही बात हो रही है। द लाइन सेगमेंट डीई ज्वाइनिंग टू द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स। समझना अच्छी तरह से। द लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट डीई है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के दो साइड, ट्रायंगल के टू साइड के मिड पॉइंट को अगर कोई लाइन ज्वाइन करती है तो यह लाइन जो होती है ये थर्ड साइड के पैरेलल होती है। यही है मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छी तरह से इसको याद रखे रहिएगा, ये मिड पॉइंट थ्योरम है। अच्छा, इस मिड पॉइंट थ्योरम की स्पेशलिटी एक होती है, यह स्पेशलिटी होती है मिड पॉइंट थ्योरम की कि यहां पर जो डीई है, ध्यान दीजिएगा, डीई की जो वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, डीई जो होता है ये बीसी के पैरेलल होता है। डीई बीसी के पैरेलल होता है, हम यहां लिख देते हैं डीई पैरेलल टू बीसी। डीई जो है यह बीसी के पैरेलल होता है, और फिर यह बीसी का हाफ होता है, हाफ बीसी। तो ये है मिड पॉइंट थ्योरम स्टेटमेंट। एक बार फिर से समझिए आप सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से, क्या है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग the midpoints of two sides AB and AC, this line segment is parallel to the third side BC। और क्या होता है इसका मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब यह हुआ
कि अगर कोई ट्रायंगल एबीसी हो और उस ट्रायंगल एबीसी के साइड एबी और एसी के मिड पॉइंट को अगर कोई लाइन ज्वाइन कर रही हो, कोई लाइन ज्वाइन की गई हो, तो यह थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो थर्ड साइड के पैरेलल इट मींस बीई पैरेलल डीई पैरेलल टू बीसी, और डीई की वैल्यू जो होती है वह बीसी का हाफ होती है। ये है मिड पॉइंट थ्योरम। और यहां पर अब आपको मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स देखना है, इसका अपोजिट देखना है। ये दोनों थ्योरम जब आप अच्छी तरह से समझे रहेंगे तो यहां हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, बड़ी अच्छी तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं अब इसका कन्वर्स यानी इसी का अपोजिट। इसका अपोजिट क्या है जरा स्टेटमेंट देख लीजिए, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं। यहां से देखिए, the line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side, ध्यान दीजिएगा, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब अब इसका मतलब ये तो स्टेटमेंट हमने बताया और ये मिड पॉइंट थ्योरम का अपोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये फिगर वही होगा, आप समझिए, फिगर वही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ट्रायंगल हो और उस ट्रायंगल के एक साइड, फिगर देखिए आप ध्यान से, इधर तो देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना, माइंड कंसंट्रेट कीजिए और माइंड कंसंट्रेट करके आप सामने देखिए। चलिए जरा ध्यानपूर्वक देखें तो क्या है यहां पर, ये जो कन्वर्स है मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स है वो ये है कि किसी ट्रायंगल में वन साइड के मिड पॉइंट से, समझिएगा, किसी ट्रायंगल में वन साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रा की गई है और यह लाइन सेकेंड साइड के पैरेलल है, तो यह थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। थर्ड साइड को बाइसेक्ट करने का मतलब यह हुआ कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। एक बार फिर से यहां पर जो मिड पॉइंट थ्योरम का जो अपोजिट है, इस मिड पॉइंट थ्योरम के अपोजिट को एक बार फिर से आप समझ लीजिए। मिड पॉइंट थ्योरम का अपोजिट यह है कि किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल हो, किसी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से, ये साइड ए बी है और इस साइड ए बी का मिड पॉइंट डी है, तो साइड ए बी के मिड पॉइंट डी से कोई लाइन डीई ड्रा की गई है जो बीसी के पैरेलल है। तो इस केस में क्या होता है कि यह डीई जो थर्ड साइड है, इस थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करता है, यानी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट को आप लोग अच्छी तरह से तैयार रख कर रहिएगा, और अगर ये तैयार रहा तो हमारी गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपका गड़बड़ नहीं होगा, सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। और ये भी याद रखे रहिएगा कि ये चैप्टर आपको क्लास 10th में भी मिलने वाला है और इसको भी बड़ी अच्छी तरह से तैयार करना है। तो एक बार दोनों को थोड़ा सा रिवाइज करके और एक्सरसाइज 8.2 हम शुरू करने जा रहे हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या है। तो मिड पॉइंट थ्योरम यह है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को कोई लाइन ज्वाइन करती है तो यह लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है और थर्ड साइड का हाफ होती है, यानी डीई पैरेलल टू बीसी एंड डीई इज इक्वल टू हाफ बीसी। ये तो मिड पॉइंट थ्योरम रहा। और इसके बाद इसका अपोजिट में आपने देखा कि अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन ड्रा की गई है जो सेकंड साइड के पैरेलल है तो यह थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करती है। अब हम समझते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं इन सभी बच्चों को मिड पॉइंट थ्योरम और फिर मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स है, इसका जो अपोजिट है, यह अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम एक सेकंड के लिए हट जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के ये पूरा स्टेटमेंट आपके कॉपी पर होना ही चाहिए, इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। और अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 8.2 शुरू करेंगे। आप बस एक सेकंड के लिए मैं हट रहा हूं, आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और अब एक्सरसाइज 8.2 बुक खोलिए और शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 8.2। हम इसको अब यहां से, चूंकि इसकी हमें कोई जरूरत अब नहीं है, इसको आप माइंड में रखे रहिएगा, इसलिए हम इसको यहां से खत्म करते हैं। और अब हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 हेडिंग डाल लीजिए, एक्सरसाइज 8.2 हम शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज, और ये है हमारा 8.2। देखिए एक्सरसाइज 8.2 हम आप शुरू कर दिए। बुक आप लोग खोल लीजिएगा और हम सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहे हैं। चलिए देखिए, एक्सरसाइज 8.2 बुक आप सभी लोग खोल लें और एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम बताने जा रहे हैं। हमने अपना बुक खोल लिया है, आप भी अपना बुक खोल लीजिए तभी, और बुक के साथ साथ अपना थोड़ा सा दिमाग खोल लीजिए, दिमाग खोल लीजिए, मुंह बंद कर लीजिए, ठीक है? इतना काम आप लोग कर लीजिए, नहीं तो मुंह तो कभी आप लोगों का बंद होता नहीं है। हाँ, तो आप कान खोल लीजिए, आंख खोल लीजिए, मुंह बंद कर लीजिए और साथ में दिमाग जरूर खोले रहिए, ठीक ना? और चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। आप अपनी बुक खोल लीजिए, ठीक ना? और देखते हैं क्वेश्चन। इसमें पहले थोड़ा सा फिगर बनाना होगा, हम फिगर बना लेते हैं। आप भी हमारे साथ फिगर बना लीजिए, फिर इसको क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा। क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह से हम लोगों को समझ में आएगा, इसलिए आपको बड़ी अच्छी तरह से तैयारी करते जानी है और किसी प्रकार की कोई बहानेबाजी भी आपको नहीं करनी है, ठीक है? चलिए फिगर बनाइए आप हमारे साथ। फिगर आपके बुक में दिया है, बुक में से देख करके ही हम फिगर बना रहे हैं और फिर यहां पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है? फिगर आप बना लीजिए और फिर एक्सप्लेन करेंगे। हमारे साथ फिगर बनाते जाइएगा। आप लोग कहते हो कि जब आपके साथ आप पढ़ा लीजिए, इसके बाद आप पढ़ा लीजिए तब हम करेंगे, तो आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ चलेंगे तब आगे बढ़ेंगे, पीछे ना रहिए। फिगर हमारा लगभग बन करके तैयार हो गया है और हमें उम्मीद है कि आप लोग भी बना के तैयार तो कर ही लिए होंगे, क्योंकि बड़े इंटेलिजेंट आप लोग हैं, ये हमको पता है, ठीक ना? तो चलिए देखते हैं। और फिर यहां पर एक ये डॉटेड लाइन दी गई है। चलिए ये डॉटेड लाइन हो गई। अब यहां पर हम जो है इसका थोड़ा सा फिगर में थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसको ठीक कर लेते हैं। और चलिए इसका जो नाम लिखा गया इसका नाम लिख लेते हैं। और इसके नाम में जो आपको दिया गया है, यह ए दिया हुआ है, समझिए आप लोग, यह ए दिया हुआ है। फिर यहां पर बी दिया हुआ है, यह बी है, यह सी है, फिगर बनाते जाइए। और ये है डी, और फिर यहां पर देखिए ये है पी, ये है क्यू, और फिर ये है आर, और ये है यस। अब हमारा फिगर बन करके तैयार हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हम देखने जा रहे हैं। इसको आप अच्छी तरह से तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर हम आपको 1 बताने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे और फिर देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया क्या है, बुक आप खोले रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। फिगर देखिए, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। यू नो दैट
द शेप्स इन विच देयर आर 4 साइड्स आर प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। यानी ये हमारा जो एबीसीडी है, एबीसीडी जो है क्वाड्रिलेटरल है। और क्या कहा गया है, फिर आपसे कहा गया है कि PQRS, फिगर देखिए, PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। AB का मिड पॉइंट P है। एक बात हम आपको बता देते हैं, ये पूरा एक्सरसाइज जो है मिड पॉइंट थ्योरम पे ही डिपेंड है, जिसको हम लोग पढ़े हैं। तो उस मिड पॉइंट थ्योरम का ही हम लोगों को यूज करना है, इसको आप माइंड में रखे रहिएगा। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD जो है क्वाड्रिलेटरल है, और फिर इसमें जो दिया गया है वो ये है कि AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है, CD का मिड पॉइंट R है, और AD का मिड पॉइंट S है। तो प्रूफ क्या करना है, सीन द फिगर। तो फिगर तो आप देख ही रहे हैं, फिगर तो हमेशा देखते रहते हैं। अब AC इज द डायगोनल, यहां फिगर देखिए, AC जो है इसका डायगोनल है। देन सो दैट, देखिए फर्स्ट में क्या प्रूफ करना है, तो फर्स्ट में हम लोगों को प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट एस आर पैरेलल टू AC, एस आर पैरेलल टू AC। फिगर देखिए, यस आर पैरेलल टू AC, यस आर जो है AC के पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। एंड और क्या प्रूफ करना है, एस आर इज इक्वल टू हाफ AC, ये हाफ AC। चलिए यहां हम प्रूफ करना शुरू कर रहे हैं, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा माइंड कंसंट्रेट करो, 2 मिनट के अंदर ये फर्स्ट पार्ट जो है प्रूफ हो जाएगा। और आप बुक खोल करके देखिए, इसमें 3 पार्ट है, और 3 पार्ट में से हम आपको फर्स्ट पार्ट पहले बताने जा रहा हूं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि एस आर पैरेलल टू AC। ये जो एस आर है वो AC के पैरेलल है, और फिर एस आर की वैल्यू जो है वो हाफ AC के इक्वल है। समझना आप लोग अच्छी तरह से। देखिए क्वेश्चन में अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो यहां देखिए ऐसा करते हैं, हम ट्रायंगल ACD को ले रहे हैं। फिगर देखिए, ट्रायंगल ACD को ले रहे हैं। तो ACD में AD का मिड पॉइंट S है, और CD का मिड पॉइंट R है। देखिए AD का मिड पॉइंट S है, और CD का मिड पॉइंट R है। तो यहां पर मिड पॉइंट जहां भी रहेगा किसी ट्रायंगल में ना, वहां मिड पॉइंट थ्योरम तुरंत अप्लाई होगा। चलिए शुरू करते हैं, और अब हम लिखने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ लिखते जाइए। इन ट्रायंगल ACD, देखिए इन ट्रायंगल ACD यस एंड आर एक साथ भी लिख सकते हैं, और अलग अलग भी लिख सकते हैं। यस इज मिड पॉइंट AD एंड आर इज मिड पॉइंट ऑफ CD लिख सकते हैं। जो जिसको पहले लिखना चाहें, जिसको बाद में लिखना चाहें, आप लिख सकते हैं, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखा जाएगा, लिखा जाएगा इन ट्रायंगल ACD यस एंड आर, या हम लिख सकते हैं यस is the midpoint of AD. Yes is the midpoint. Yes is the midpoint of AC. Yes is, sorry, AC नहीं AD. AC के जगह पर ये AD है, ध्यान दीजिएगा। Yes is the midpoint of AD and और क्या, R is the midpoint of CD. नोट करते जाइए, and R is the midpoint, नोट करते जाइए हमारे साथ, midpoint of CD। ध्यान दीजिए क्या है, S is the midpoint of AD and R is the midpoint of CD। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अभी आपको मिड पॉइंट थ्योरम बताया कि अगर किसी भी ट्रायंगल में, सामने देखिए, किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, और थर्ड साइड जो है इस साइड का हाफ होता है। तो अब यहां पर लिख दिया जाएगा, देन
देन बाई मिड पॉइंट थियरम, यहां लिखिए आप हमारे साथ, देन बाई मिड पॉइंट थियरम, देन बाई मिड पॉइंट थियरम। बस अब मिड पॉइंट थियरम अप्लाई कर दिए तो लिख देंगे एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी, एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी, या पहले हम पैरेलल लिख लेते हैं क्योंकि पैरेलल लिखना है, तो एस आर पैरेलल टू ए सी, एस आर पैरेलल टू ए सी, और फिर यहां हो जाएगा एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी। तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों का प्रूफ हो गया। जल्दी से आप इसको कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से इसको करते रहिएगा, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। एक आध सेकंड तो रुक जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा बातचीत भी तो करना होगा, नहीं बात करेंगे बीमार पड़ जाएंगे। जल्दी कर लीजिए। अच्छा, अब यहीं से हम लोगों को सेकंड पार्ट प्रूफ करना है, सेकंड पार्ट। तो एक काम करते हैं, ये जो फर्स्ट पार्ट का हम लोगों का जो रिजल्ट निकला है, याद रखे रहिए, फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट हमको ये निकला है कि एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, जैसे ये हम फर्स्ट पार्ट किए हैं वैसे ही हम सेकंड पार्ट करेंगे। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो ना, लिखने में अगर टाइम हो रहा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बैठ करके लिखिए, लेकिन कॉपी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जिस दिन हमारी आपकी मुलाकात होगी हम आपकी पूरी कॉपी चेक करेंगे, और अगर कॉपी नहीं कंप्लीट होगी तो फिर बहुत गड़बड़ होगा, याद रखे रहिएगा आप लोग। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम देखने जा रहे हैं इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, ये तो फर्स्ट पार्ट था, अब हम इसके सेकंड पार्ट को देखने जा रहे हैं। और ऐसा करते हैं, इसको ये जो है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। जो हमने पहले में रिजल्ट निकाला इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कर लेते हैं। अब जरा देखिए पहले क्या हुआ था, पहले हम ट्रायंगल एसीडी को हम सॉल्व किए थे। एसीडी पहले ट्रायंगल एसीडी में हमने सॉल्व किया था, अब हम ट्रायंगल एबीसी को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं, हमारे साथ आप नोट करते जाइए अच्छी तरह से। यहां लिखा जाएगा इन ट्रायंगल एसीडी, इन ट्रायंगल, सॉरी एसीडी नहीं एबीसी, एसीडी तो हम लोग कर चुके हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, देखिए ये ट्रायंगल एबीसी नीचे वाला जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल एबीसी, फिर क्या होगा जरा देखो आप यहां, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो क्या हो जाएगा, फिर वही मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होगा, और अगर मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होगा तो हम क्या कहेंगे, PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ AC। वही जो काम हम लोग फर्स्ट पार्ट में किए हैं। तो चलिए हम कर रहे हैं इन ट्रायंगल ABC, क्या है P एंड Q, नोट कीजिए, P इज द midpoint, P is the midpoint of side AB, P is the midpoint of side AB and Q be the midpoint of side BC and Q be the midpoint, Q be the midpoint of side, Q be the midpoint of side BC, साइड BC। तो क्या हो जाएगा, फिर मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे, फिर लिखा जाएगा देन बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम,
बाई मिड पॉइंट थ्योरम। तो जब मिड पॉइंट थ्योरम हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, समझ लीजिए फिर से। ये जो ट्रायंगल एबीसी है, इस ट्रायंगल एबीसी में P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q बी द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, और मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होगा तो फिर क्या लिखेंगे, PQ पैरेलल टू AC, PQ पैरेलल टू AC। यह PQ जो है AC के पैरेलल है, PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू, PQ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ AC के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। कॉपी करते जाइए, आप सभी लोग कॉपी भी करते जाइए और अच्छी तरह से आप लोग तैयार भी करते जाइए, ठीक ना। इसको कॉपी भी आप करिए। देखिए क्या है, 1 में आपने देखा, इक्वेशन 1 में आपने देखा कि एस आर पैरेलल टू AC। यहां फिगर देखिए, एस आर पैरेलल टू AC। और यहां सेकंड में आप क्या देख रहे हैं, PQ इज पैरेलल टू AC। समझना आप जरा, एस आर इज पैरेलल टू AC। एस आर जो है AC के पैरेलल है, और फिर PQ इज पैरेलल टू AC। समझना आप। और क्या है, फिर इक्वेशन 1 में आपने देखा है एस आर इजकल टू हाफ AC, एस आर इजकल टू हाफ AC। और सेकंड में आपने देखा है PQ इजकल टू हाफ AC। तो अब हम कंपेयर करेंगे, लिखा जाएगा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हम कंपेयर करेंगे। यहां चलिए नोट कर लीजिए, नोट करते हैं, लिखते हैं कंपेयरिंग, यहां लिख देते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर कर रहे हैं। नोट कर लीजिए, या नीचे आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी, ऊपर करेंगे तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, चिल्लाना शुरू करेंगे आप लोग, और चिल्लाते तो ऐसे भी रहते हैं। तो क्या है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 में एस आर इजकल टू हाफ AC, PQ इजकल टू हाफ AC, दोनों का राइट साइड इक्वल है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 दोनों का राइट साइड इक्वल है। तो अगर दोनों का राइट साइड इक्वल है तो दोनों का लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा, यानी एस आर इजकल टू PQ हो जाएगा, या PQ इजकल टू एस आर कर देंगे। तो यहां हम लिख देते हैं PQ इज इक्वल टू एस आर। ये हमारा एस आर या RS कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये जो है प्रूव्ड हो गया। सेकंड पार्ट हम लोगों का सेकंड पार्ट प्रूफ हो चुका है। यहां लिख देंगे दैट प्रूव्ड। पहले वाले में भी है। अच्छा, दैट प्रूव्ड या हेंस प्रूव्ड, तो लोग बड़े कंफ्यूज रहते हो कि दैट प्रूव्ड का मतलब क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड का मतलब क्या हुआ। दोनों का मतलब एक ही हुआ, चाहे दैट प्रूव्ड लिखा जाए या हेंस प्रूव्ड लिखा जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसलिए इसको अच्छी तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। दैट प्रूव्ड लिखे तो भी ठीक है, हेंस प्रूव्ड लिखे तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर दो साइड हम लोग दो हम लोग जो है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दोनों पार्ट हम लोग देख चुके हैं। और अब थर्ड पार्ट इसी में है। थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल टफ पड़ता है, ज्यादा टफ नहीं है। इसको बड़ी अच्छी तरह से आप पढ़िए, बड़ी अच्छी तरह से तैयार कीजिए। क्वाड्रिलेटरल बहुत टफ नहीं होता है, बस इसको आप तैयार करते जाएं। 10th में जाने के बाद थोड़ा सा इजी हो जाएगा, 11th में जाएंगे और इजी हो जाएगा, 12 में जाएंगे तो ज्यादा टफ हो जाएगा। इसलिए इसको अच्छी तरह से पढ़िए, बढ़िया से तैयार कीजिए। चलिए अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट तो काफी इजी है। थर्ड पार्ट में आपको जो दिया गया है वो ये है। देखिए थर्ड पार्ट अब हम आपको बताने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में यहां पर हम लोगों ने देखा है, देखिए फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा है कि एस आर पैरेलल टू AC एंड एस आर इजकल टू हाफ AC। और फिर सेकंड पार्ट में हमने देखा, सेकंड पार्ट में कि PQ पैरेलल टू AC। ये लाइन पैरेलल की होती है, कुछ जानते नहीं हो, बस चिल्लाते रहते हो तुम लोग। यह पैरेलल का साइन है।
जब दो लाइनें ऊपर की तरफ होती हैं तो ये पैरेलल होता है, इतना आप लोगों को समझाना पड़ता है। ये पैरेलल है। अब जरा आप ध्यानपूर्वक देखिए, तो सेकंड वाले में हमने प्रूफ किया था कि PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ AC। अब हम आते हैं थर्ड पर। थर्ड पार्ट हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, इस थर्ड पार्ट को हम देखते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में आपको दिया है PQRS इज ए पैरेललोग्राम। हमको प्रूफ करना है कि ये जो PQRS है, ये फिगर देखिए, ये जो PQRS है ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की हमने स्पेशलिटी आपको बताया था। पैरेललोग्राम की स्पेशलिटी हमने आपको ये बताया था कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो, द क्वाड्रिलेटरल इन विच, समझिए अच्छी तरह से, द क्वाड्रिलेटरल इन विच इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। इसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो अब यहां पर हम लोगों ने देखा है, जरा देखिए तो क्या हुआ था। यहां पर ये जो PQRS है, PQRS में हम लोगों ने प्रूफ किया है कि PQ पैरेलल टू SR अभी, या PQ इज इक्वल टू SR अभी हम लोगों ने सेकंड पार्ट में प्रूफ किया है। तो PQ इज इक्वल टू हो गया SR, ध्यान दीजिएगा, PQ इज इक्वल टू SR, तो PQ इज इक्वल टू SR, ये दोनों इक्वल है। और फिर यहां पर जरा देखो क्या है, PQ इज इक्वल टू SR और फिर PQ SR के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि PQ पैरेलल है AC के और AC पैरेलल है SR के। या ऐसे समझ लीजिए कि PQ AC के पैरेलल है और SR भी AC के पैरेलल है। तो अगर PQ AC के पैरेलल है और SR भी AC के पैरेलल है तो PQ और SR दोनों पैरेलल हो जाएंगे। PQ पैरेलल टू SR। और अभी हमने आपको बताया, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि इन एनी क्वाड्रिलेटरल इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल and opposite side are parallel also, then this is पैरेललोग्राम। तो लिख दिया जाएगा, हेंस यहां पर रिजल्ट लिख देंगे, हेंस PQRS इज पैरेललोग्राम। या तो पैरेललोग्राम की पूरी स्पेलिंग लिखिए, और या नहीं तो इसका मेथड होता है यहां पैरेलल लाइन खींच करके यहां GM लिख देंगे, तो ये हो जाएगा पैरेललोग्राम। जैसा आपको अच्छा लगे लिखना। अगर पैरेललोग्राम आप लिखना चाहते हैं तो पैरेललोग्राम लिख दीजिए, थोड़ा सा लेंदी होगा, और नहीं तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, पैरेलल लाइन, पैरेलल का सिंबल बना करके GM लिख देंगे, पैरेललोग्राम हो जाएगा। और फिर यहां लिख देंगे दैट प्रूव्ड, तो दैट प्रूव्ड लिखिए या हेंस प्रूव्ड लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब इतना मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। आज हमने आपको बताया मिड पॉइंट थ्योरम, और फिर मिड पॉइंट थ्योरम का हमने कन्वर्स आपको बताया है। और इसके साथ साथ फिर क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट थे, और 3 पार्ट में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इसको हमने बताया आपको आज के लेक्चर में अच्छी तरह से। तो इसको बड़ी अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा, आपकी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। और फिर होमवर्क में आपका यह है कि बिल्कुल ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व कर डालेंगे, क्योंकि जब हम आपसे मिलेंगे तो आप सभी लोग मैथ की कॉपी लेकर के आइएगा। मैं मैथ की कॉपी सबकी चेक करूंगा, और अगर कॉपी कंप्लीट नहीं रहेगी तो क्या होगा, ये तो आप सबको बड़ी अच्छी तरह से पता है
ठीक ना। इसलिए आप सभी लोग अच्छी तरह से इसको तैयार कीजिएगा। और देखिए, हम आपको यह भी बता देते हैं कि फिलहाल मिलने के बाद भी जब हम आपसे मिलेंगे तो अगर किसी प्रकार का कोई यहां कंफ्यूजन होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट होगा, तो उस डाउट को हम क्लियर कर देंगे। लेकिन अगर अभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट करके हमसे बता सकते हैं, क्योंकि आपका जो स्कूल है यह स्कूल एक बहुत ही अच्छा स्कूल है वाराणसी का। इसलिए आप इसका सदुपयोग कीजिए, मन लगा करके पढ़िए। कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम आप इस समय कमेंट के दौरान या अगर मान लीजिए कहीं से कोई डाउट होगा तो उस डाउट को कंफर्म करने के लिए हम अलग से एक वीडियो बना करके आपको दे देंगे, या अलग से हम लाइव क्लास ले लेंगे। तो इसको आप ध्यान में रख के रहिएगा, और या नहीं तो अच्छी तरह से तैयार करते रहिएगा। जब आप कमेंट करेंगे तो उसका भी हम रिप्लाई कर देंगे। हमें उम्मीद है कि हमारे जितने भी प्यारे बच्चे हैं, हमारे जितने भी डियर स्टूडेंट हैं, उन सभी स्टूडेंट को जितने भी क्वेश्चन आज बताए गए हैं, सभी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप सभी लोगों को एक बार फिर से हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग, बाय, थैंक यू।